टॉपिक ये है कि इंडियन जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इस टाइम रशिया के विजिट पे मौजूद हैं और वहाँ पे उनकी फोटो बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। इंडियन डायस्पोरा को मॉस्को में उन्होंने बात करते उन्होंने ये बोला कि इंडिया और रशिया के जो रिलेशन है अनचेंज है। इसके इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर जो हैं वो रशिया 6 डे लॉन्ग विजिट पर पहुंचे हैं। उनका ये विजिट एक सिग्निफिकेंट विजिट कहा जा रहा है कि ये एक ऐसा क्रूशियल टाइम है। कहा क्या जा रहा है ऐसा है कि रूस ने हमें तब सपोर्ट करा था जब हमें किसी ने सपोर्ट नहीं करा। हमारी यानी भारत और रूस की का जो रिश्ता है दोस्तों वो बहुत पुराना है यार, बहुत पुराना है और हमने रूस से बहुत कुछ सीखा भी इनिशियली। एक ज़माना पीछे क्या रीजन है, क्या वजह है कि स्टार्ट से लेके अब तक उनके रिलेशन बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं, जबकि हम कभी यूएस की तरफ जाते हैं, कभी चाइना की तरफ जाते हैं, कभी यूएई की तरफ जाते हैं तो कभी तुर्की की तरफ जाते हैं। particularly coming from an Indian Minister for External Affairs, क्या देखते हैं और जो वर्डिंग इस्तेमाल की है डॉक्टर जयशंकर ने, उन्होंने कहा है कि हमारा ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलेशनशिप है और के बीच बायलैटरल इश्यूज पर बात होगी, ट्रेड पे बात होगी, कनेक्टिविटी पे बात होगी और इसके अलावा यूनिलैटरल इश्यूज पर बात होगी। और इस उन्होंने कहा एक्सेप्शनल स्टेडीनेस और रिलेशनशिप ऑफ ग्रेट सेंटिमेंट, ये वर्ड्स थे डॉक्टर जयशंकर के ये हमारा एक एक्सेप्शनल रिलेशनशिप है और इसमें बड़े जज्बात हैं। ऐसे लफ्ज इंडिया अमेरिका के लिए इस्तेमाल नहीं करता था साहब। आपने डॉक्टर जयशंकर को कॉन्टिन्यूसली सुना है। हाउ डू मतलब चोर है ना, एक चोरी कर रहा है, उसे पकड़ना किसने? उससे ऊपर जो सब इसकी जिम्मे जो पावरफुल अदारे हैं वो खुद इस इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है, वो खुद चोरी में तो वो इसके से करेंगे। अब देखे जो ना था जब हम रूस से हथियार लेते थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, डॉलर नहीं थे देने के लिए, तो हम रूस को गेहूं बेचते थे, आलू बेचते थे यहाँ से और वहां से हथियार लाते थे, क्योंकि यहाँ पे कभी पाकिस्तान तो कभी चीन, लड़ाई झगड़ा तो शुरू रहता था यहाँ पे। तो रूस ने हमारी बड़ी मदद करी, रूस ने 1971 में मदद करी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल के एक और नए वीडियो में। दोस्तों भारत की किसी देश के साथ दोस्ती की अगर बात आती है तो सबसे पहला नाम जो है वो भारतीयों की और पूरी दुनिया के लोगों की वो रूस के साथ आता है। दोस्तों आज अगर अमेरिका भारत की दोस्ती की बात की जाए और रसिया और भारत की दोस्ती की बात की जाए तो पूरी जो हमारी इंडियन आवाम है, इंडियन जो लोग हैं वो जो है इंडिया और रसिया का बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से रूस ने हमारी मदद की है शुरू से लेके आज तक भी और हमने भी उनकी मदद की है, तो ये एक दोस्ती जो है वो आज तक टूटी नहीं है। वैसे अमेरिका का पता है आपको, अमेरिका जो है वो जिसके साथ उसका इंटरेस्ट होता है वो उसका दोस्त बना लेता है। पहले यही अमेरिका जो है वो भारत के खिलाफ था, पाकिस्तान की सहायता कर रहा था और आज जो अमेरिका है क्योंकि उसे चीन को रोकना है तो वो भारत के साथ है और भारत भी ये बात जानता है, लेकिन फिर भी भारत सब जानते हुए ये इसलिए कर रहा है क्योंकि भारत जो है वो इसी की वजह से फ़ायदा उठाना चाहता है कि अमेरिका से कैसे भी करके जो चीज़ें हैं वो ली जाए, यही सब बहाने से। लेकिन रसिया की बात जब आती है तो तब भारतीयों के दिल में और इंडियन गवर्नमेंट के दिल में जो एक अलग ही फीलिंग होती है, क्योंकि रसिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने भी अभी कुछ दिन पहले ही मोदी जी के ऊपर बयान दिया था। तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो इंडिया और रसिया के बीच में रिलेशन है, इसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरह शॉक्ड है और वहाँ पे जो है वो जयशंकर जी ने जो बातें की है उसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया जो है वो रो रहा है। तो चलिए वीडियो में चलते हैं, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया और पब्लिक दोनों का क्या रिएक्शन है। मैं चाहता हूँ डॉक्टर जयशंकर रशिया में है, तो 5-6 दिन का ट्रिप है, ये बड़ा एक अनयूजुअल ट्रिप है, पर्टिकुलरली कमिंग फ्रॉम एन इंडियन मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स। क्या देखते हैं और जो वर्डिंग इस्तेमाल की है डॉक्टर जयशंकर ने, उन्होंने कहा है कि हमारा ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलेशनशिप है और ये जो हमारा रिलेशनशिप है इसकी जिसे कहते हैं ना कि हिस्ट्री को निकाल लें, पॉलिटिकली हम एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे हैं। इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी से भी उन्होंने, इंडियन कम्युनिटी से भी वहाँ पर खिताब किया और जो वर्ड उन्होंने बोले, उन्होंने कहा एक्सेप्शनल स्टेडीनेस और रिलेशनशिप ऑफ ग्रेट सेंटिमेंट, ये वर्ड्स थे डॉक्टर जयशंकर के ये हमारा एक एक्सेप्शनल रिलेशनशिप है और इसमें बड़े जज्बात हैं। ऐसे लफ्ज इंडिया अमेरिका के लिए इस्तेमाल नहीं करता था साहब। आपने डॉक्टर जयशंकर को कॉन्टिन्यूसली सुना है। हाउ डू यू सी दिस? अमेरिका को दिखाने गए हैं, करने गए हैं कि ठीक है आप हमें जो है वो ये हाल ही में जो वाकयात हुए हैं, रशिया के साथ हमारे वैसे ताल्लुकात हैं जैसे हैं, हम इनको छोड़ नहीं रहे। दिस इज अ मैसेजिंग व्हिच दे आर गिविंग टू यूएस। आपने बिल्कुल सही आइडेंटिफाई किया है। जिस तरीके से हमारे मिलिट्री हेड जो है आसिम मुनीर साहब यहाँ काफी दिन गुजार कर गए हैं, एक तो उसके जवाब में वो गए हैं वहां पे, उन्होंने कहा कि इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑप्शन वी आर लुकिंग फॉर ऑप्शन एज वेल, इफ यू हैव अदर चॉइसेस वी हैव अदर चॉइसेस एज वेल। तो एक तो उसका टिट फॉर टैट उन्होंने किया और दूसरा जो सर्द मोड़ी पिछले दिनों में दिखाई गई है कनाडा और अमेरिका की तरफ से, जिसका मैं समझता हूं कि इट्स नथिंग टू डू विद द खालिस्तान मूवमेंट, इज टू डू विद मेनी अदर थिंग्स, चाइनीज ग्रोथ, चाइनीज ग्रिप, इंडियन डायस्पोरा का इन्फ्लुएंस ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये सारी चीजों पे इस वक्त ना सिर्फ अमेरिका, पूरा वेस्ट जो है परेशान है इस वक्त कि व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज टेकिंग प्लेस। देखो तो सिंपल सी मुझे बात बताएं, पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका और इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का अगर थोड़ा कंपैरिजन करें तो क्या आप कहना चाहेंगे? देखें जो इंडियन फॉरेन मिनिस्टर है ना,
वो लोग अपनी कंट्री के लिए और अपने मुल्क के मफादात के लिए हर जगह पे विज़िट करते हैं, सब कुछ करते हैं, ठीक है। हम लोग यहाँ पे हमारे जो हैं उनको इतना मतलब मैं यही कहूँगा कि नॉलेज नहीं है या वो एक्सपीरियंस नहीं है, वो करना नहीं चाहते हैं। अगर हम लोगों ने आज अगर किसी अच्छी जगह पे अपनी सफारतकारी की हुई होती तो आज हम दुनिया में बड़ी अच्छी जगह पे हमारी अच्छी कोई ग्रोथ होती, हमारी को कुछ होता हमारा, ठीक है। अच्छा, अगर बात करें इंडिया की, जब रशिया और यूक्रेन की वार चल रही थी और उस पे रशिया पे सैंक्शंस थी कि पूरी दुनिया में कोई भी रशिया से ऑयल नहीं ले सकता, इंडिया ने तब ऑयल लिया और बहुत ज्यादा लिया। फिर ईरान पे सैंक्शंस थी, इंडिया ने तब भी ऑयल लिया, ईरान से लिया। पाकिस्तान ये साथ बॉर्डर पे ईरान लगता है, क्यों नहीं ले सकता? देखें, वो उसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें ऑर्डर जो जा रही है ना, वो ये है कि हमने चलना है यूएसए के साथ, हमने और किसी के साथ नहीं चलना है। तो चले, हमने चलना है यूएसए के साथ, क्या यूएसए हमारे साथ चल रहा है? नहीं, वो उन्होंने तो कभी भी नहीं चलना। उन्होंने तो वो तो आज से तकरीबन आप 70 साल से कल नहीं हमारे साथ चल रहे हैं। उन्होंने तो हमें जब भी वो किया है हमें टिश्यू की तरह इस्तेमाल करके फेंका है। तो ये अगर आपको बात समझ आ गई, मुझे अगर लेट्स को समझ आ गई, हमारे पॉलिटिशियन समझ आ रही, हम क्यों नहीं इधर से पीछे? हमारे पॉलिटिशियन को समझ नहीं आनी, हमारी आवाम को समझ आ गई है। हमारे पॉलिटिशियन को तो बहुत पहले का समझ है, उनको उन्हें पता है समझ, अब हमें आवाम को आई है। हमारे लोगों के साथ क्या होता रहा है हमारे साथ, हम हर वार में हर जगह पे उनका हमने साथ दिया है, ठीक है। उन्होंने हमें इस्तेमाल करके फेंका। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ऐसा है कि रूस ने हमें तब सपोर्ट करा था जब हमें किसी ने सपोर्ट नहीं करा। हमारी यानी भारत और रूस की का जो रिश्ता है दोस्तों, वो बहुत पुराना है यार, बहुत पुराना है। और हमने रूस से बहुत कुछ सीखा भी इनिशियली। एक जमाना था जब हम रूस से हथियार लेते थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, डॉलर नहीं थे देने के लिए, तो रूस को गेहूं बेचते थे, आलू बेचते थे यहां से, और वहां से हथियार लाते थे, क्योंकि यहाँ पे कभी पाकिस्तान तो कभी चीन, लड़ाई झगड़ा तो शुरू रहता था यहाँ पे। तो रूस ने हमारी बड़ी मदद करी। रूस ने 1971 में मदद करी, जब अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी फ्लीट भेज दी थी, तो रशिया ने फिर अपनी सबमरीन्स भेजी। बहुत कुछ हुआ है, हमारा इतिहास बड़ा मजबूत है यार। इसीलिए जब अमेरिका ने बोला कि कोई रूस से तेल नहीं खरीदेगा, भारत ने बोला हम खरीदेंगे यार। जब अमेरिका ने बोला कि आप S-400 नहीं खरीद सकते, भारत ने बोला हम खरीदेंगे। हम खड़े हैं रूस के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो डॉक्टर जयशंकर साहब ने डिस्कस करा, वहां पे जाके लोगों से मिले, वो एक बात है, इंपॉर्टेंट है। चाहे वो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में बात करी, ट्रेड के बारे में बात, कनेक्टिविटी, बैंकिंग, इंडस्ट्री, स्पेस, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, 50 चीजों के बारे में बात करी डॉक्टर एस जयशंकर ने मॉस्को जाके। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि यार असली मैटर ये नहीं है, ये एक जरूरी चीजें हैं, लेकिन दिस इज नॉट द रियल टेक अवे फॉर मी इज द फैक्ट दैट इंडियाज फॉरेन मिनिस्टर इज गॉन टू मॉस्को। ये बड़ी बात है। भारत का फॉरेन मिनिस्टर मॉस्को गया है इस वक्त, जब सारी दुनिया ये कह रही है कि नहीं, इंडिया का तो रिश्ता थोड़ा सा खिंचा खिंचा लग रहा है रशिया के साथ। अच्छा, इसमें ना वेस्ट की गलती है दोस्तों, हमारे रिश्ते की नहीं, हमारा रिश्ता तो वो तो हमारी और रशिया की जिम्मेदारी है। रशिया को विलेन पेंट करना आफ्टर द यूक्रेन वॉर, रशिया वॉर ना, और रशिया को इतना मजबूर कर देना कि रशिया जाके चीन के पास बैठ जाए। अब रूस और चीन अगर मिल जाएंगे तो अमेरिका रोक पाएगा इनको। तो इन लोगों को ये नहीं, इनमें एक्चुअली अमेरिका और इन सब कुछ कंट्रीज में ना ये इतना ज्यादा घमंड है इनके दिमाग में कि इनके अंदर ऑफ का बटन नहीं है। दे डोंट नो व्हेन टू स्विच ऑफ। ये चलते रहते हैं, लगातार चलते रहेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो पाकिस्तान की मीडिया है और पब्लिक है, दोनों का इस पे ये रिएक्शन है कि भारत जो है वो रसिया के साथ जो दोस्ती है उसका एक अलग ही दोस्ती है। मतलब कि भारत दोस्ती से बढ़ के जो है वो एक जो व्यवहार है, जो हमारे रिलेशनशिप है उसको मानता है। और ये चीज़ जो है वो और भारत ही नहीं बल्कि रूस भी इस चीज़ को मानता है कि भारत जो है वो सबसे अच्छा हमारा फ्रेंड है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जयशंकर जी जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अभी मॉस्को का दौरा कर रहे हैं, मतलब कि रसिया का दौरा कर रहे हैं। और वहाँ पे जो है वो बहुत कुछ बातें जो हैं वो होना स्टार्ट हो चुकी हैं। और जैसे ये न्यूज़ आया था कि जो एस जयशंकर हैं वो मॉस्को का दौरा करने वाले, रूस का दौरा करने वाले थे, तो पूरी दुनिया जो है वो सोचने में मजबूर हो गई थी कि आखिरकार ऐसा क्या होने जा रहा है कि मॉस्को का जो दौरा है वो एस जयशंकर भारत के फॉरेन मिनिस्टर करने वाले हैं। दोस्तों, इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया भी शॉक्ड था, क्योंकि पाकिस्तानी जो है वो आज ये बात कह रहे हैं कि रूस हमारा दोस्त है। मतलब यही पाकिस्तानी जो है वो अमेरिका से पैसा लेकर रूस के खिलाफ लड़ते थे, लेकिन आज जब उनको रूस की ज़रूरत पड़ रही है तब उनका ये कहना है कि रूस हमारा दोस्त है। तो पाकिस्तानी मीडिया इस बात से शौक था कि क्या जयशंकर जो है वहाँ पे जाके पाकिस्तान के खिलाफ कुछ बातें करेंगे। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं रसिया में जाके जो है वो जयशंकर ने साफ कह दिया कि हम आतंकवाद के साथ नहीं है, और हर जगह पे आतंकवाद को लेकर जो है वो पाकिस्तान को घेरना जो है वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर का काम है। और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि पाकिस्तान को एक टेररिस्ट कंट्री जो है वो पूरी दुनिया मान लेगी, तो ये हमारे लिए अच्छा है। तो दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को सब्सक्राइब कर लें।